देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कोई कुछ भी कहे, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी भारत से ही है भी। बहुत हमने लेकिन स्पष्ट ऐसा है। अभी क्या कर दिया? उनको ये लगता है, मतलब संयोगवश समझिए या जो भी हो, जितने अटॉर्नी हैं, जितने वकील हैं जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के जीते, उसकी अगुवाई करने वाले नील कत्याल से लेकर सारे लोग वो भारतवंशी हैं। अब हैं वो अमेरिकन, वो कोई इंडियन थोड़ी ना है। वो यूएस जो इंपोर्टर हैं, यूएस जो बायर हैं, यूएस जो कंपनी जो उनके हित के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ट्रंप को यह लगता है कि जो इंडियन लॉबी है उसने ये बड़ा खेल पलट दिया। ये एक सबसे बड़ी बात। दूसरा, इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना, उसने अमेरिका में अपनी जगह बना ली है, जिसको शायद बहुत कम लोग यहां समझ रहे हैं। वो वहां स्टैब्लिश है, वो वहां के इंपोर्टर के साथ रोज बात कर रहा है, वो उनके साथ उसके निजी रिश्ते हैं, और वो इस पूरी जो रोज की पार्टी है, रोज का जो वहां की सारी चीजें, उसमें वो स्थापित है। ट्रंप को यह लगता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और तीसरी चीज उसको ये लगता है, ट्रंप को ये लगता है कि ये सारे के सारे लोग, जो हमारा एक मिड टर्म इलेक्शन आएगा और दूसरा जो फुल टर्म इलेक्शन आएगा, उन दोनों में हमारे विरोधियों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। तो ट्रंप उस तरह से भारत को विरोध के तौर पर देखता है, और उसको ये लग रहा है कि भारत अपनी पॉलिसी को लेकर जिस तरह से उसने जो ड्राफ्ट किया था उसी को लागू कराता दिख रहा है। देखिए, हमारे देश में लोगों ने कहना शुरू किया कि आपकी तो अभी ट्रेड डील फाइनल हुई नहीं है, तो अच्छा मौका है, अब आप नए तरीके से रीनेगोशिएट कीजिए। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था उसका दौरा टल गया। क्या ये सब भी वजह है? निश्चित तौर पर मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, जिस तरह से भारत सरकार ने इस मामले में मूव किया है वो अप्रत्याशित है। ट्रंप की टीम के सामने इस धैर्य के साथ इतना स्टेप बाय स्टेप कदम चल के और उनको अपनी शर्तों पर मनवा लेना, ये लगभग असंभव। ये धमकी हमारे लिए भी है। मैं अगर ये ना कहूं कि सिर्फ हमारे लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए, सबसे बड़ी हमारे लिए, सबसे बड़ी हमारे जी। निश्चित रूप से भारत की सबसे बड़ी धमकी है, लेकिन सब देशों को उन्होंने चेता दिया है कि भाई मेरे से गेम खेलने की कोशिश मत करना, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मेरे पास तमाम रास्ते हैं, मैं 232 सेक्शन 232 और सेक्शन 301 को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। और उन्होंने कहा है कि मूर्खों की टोली है और मूर्खतापूर्ण काम किया है। मतलब जजों सुप्रीम कोर्ट के जज को मूर्खों की टोली बता के कहा है कि मूर्खतापूर्ण काम किया है, बंटवारे का काम किया है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने मुझे और ताकत दे दी, और मैं ताकतवर महसूस करता हूं, और मैं नए तरीके से टैक्स लगाने की स्थिति में हूं। तो मुझे लग रहा है उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा मत कीजिए, मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मेरे पास अधिकार है कि मैं आप पर टैरिफ लगा सकता हूं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अगर मेरे साथ ट्रेड डील करने की कोशिश करोगे तो मैं आप पर और टैक्स इंपोज कर दूंगा। ये सवाल हुआ देश की हमारी वित्त मंत्री से, निर्मला जी से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर क्या कहेंगे? अब ये जो टैरिफ हो गया, जो ट्रेड डील हो रही है, उनका जवाब सुन लेते हैं एक बार। On the trade particularly, aside from the Indian economy in general, the Commerce Ministry is reviewing the situation. The delegation will have to take a call on when they are going to go for further negotiations. So it's a bit too early for me to comment. देखिए, दोनों बातें, लेकिन उन्होंने कह दी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है, मंत्रालय, वो अब इस पर देखेगा कैसे नेगोशिएट करना है और हमारे लोग अब कब जाएंगे। तो एक रीथिंक तो हो गया स्टार्ट हमारे यहाँ, इतना तो क्लियर दिख रहा है सर। बिल्कुल रीथिंक चल ही रहा है, और भारत पर वो नाराज भी हैं और भारत परेशान भी है, दोनों बातें। इसको ये मत समझिए कि वो नाराज है, हम परेशान भी है। और उस परेशानी का एक उदाहरण ये है कि हमारी सरकार में कोई भी आदमी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल साहब कहते हैं विदेश मंत्री देखते हैं, विदेश मंत्री कर रहे हैं, पीयूष गोयल साहब देखते हैं, और आज निर्मला जी ने भी कह दिया वित्त मंत्री हैं। सरकार की नीति है ना, कौन देखेगा नहीं देखेगा का मसला नहीं है, ये सरकार क्या कर रही है, वित्त मंत्री ये बताएंगे कि ये कहेंगे कि वाणिज्य मंत्रालय देख रहा है। यू आर नॉट अकाउंटेबल। ट्रेड डील पर तो हमेशा कॉमर्स मिनिस्टर ही बोले हैं। नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर ने तो अभी बताया था, विदेश मंत्री को पता है वो तेल के विषय में। हाँ, तो वो भी कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए बोला था। हाँ, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सरकार के वित्त मंत्री है ना, वो पॉलिसी की बात है, ये कोई इंडिविजुअल थोड़ी हो रहा है कोई काम। क्या पीयूष गोयल अकेले तय कर देंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? या सरकार तय कर रही है, भारत सरकार? इसका मतलब कोई कंफ्यूजन है, और कुछ भारत सरकार को भी लगता है कि अभी बहुत सारी बातें ठीक तरीके से नहीं चल रही। अगली बड़ी खबर पर, और इस पे भी कुछ पॉलिटिक्स हुई हमारे यहाँ पर, 25-26 फरवरी का दिन भारत की डिफेंस पॉलिसी के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल दौरे पर होंगे, वहां पर नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, वहां की संसद को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इतनी भर बात नहीं है इसमें, इसके कई मायने हैं। दोनों देशों के बीच एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा, ग्लोबल थ्रेट के इस दौर में काफी अहम है ये। इस दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर के भी बातचीत होनी है, आईमैक जिसको कहते हैं। इसमें कई देशों ने इसको शुरू किया हुआ, कई देशों ने इसको शुरू किया था। कनेक्टिविटी का एक बड़ा
प्रोजेक्ट है जो भारत से लेकर के यूरोप तक जाएगा, मिडिल ईस्ट से होता हुआ। अब ये सारी बातें वहाँ पर होनी है। इस पर मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जो बयानबाजियाँ हुई उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया इजराइल ने, पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है। गाजा में हजारों लोग मार दिए गए। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हवाई हमले की योजना बना रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कल इजराइल जा रहे हैं। ये भी लिखा है, जहां एक मोडानी संबंध भी बताया जा रहा है, मतलब वहां कोई अडानी एंगल भी है। और अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मोदी जी गर्मजोशी से मिलेंगे, जो स्वयं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं नेतन्याहू।